आज आपने छोले बहुत अच्छे बनाए थे। मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना? ऐसे कुछ भी कहिए, छोले तो सबसे अच्छे माँ ही बनाती हैं। मैंने सैलेड काट के रख दिया है। अच्छा, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, ऑफिस से आते हुए ले आऊंगा। अच्छा, माँ चली। कोई बात नहीं, बाय बाय। भाभी आइए ना, नाश्ता कर लेते हैं। अब नहीं, मुझे काम है, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन मुझे तो आप ही के हाथ के छोले पूरी खाने हैं। रश्मि, नाश्ता तैयार है ना बेटा? माँ आप जानती है ना, दादा और मुझे छोले पूरी बहुत पसंद है। मैं अभी भिजवा देती हूँ। आओ गणेशी। ये लो, ये बाहर लेकर जाओ। ठीक है। अरे मैं तो भूल ही गई, मेहंदी की शर्ट का दाग भी तो निकालना है। माँ से पूछ। नहीं, सब तो बाहर नाश्ता कर ले रहा हूँ, बाद में पूछती हूँ। एक काम करती हूँ, घर फोन करके पूछ लेती हूँ। ये रहे पूरी और छोले। भाभी माँ, बहू को सूजी का हलवा दे आऊं? उसे पसंद है ना? हाँ, जा दिया, उसे अच्छा लगेगा। वैसे भी उसने सूखा हलवा बनाया है, तुम्हारे हाथ का हलवा उन्हें अच्छा लगेगा। हेलो माँ। अक्षरा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। वो माँ, नैतिक की शर्ट पे ना ग्रीस का दाग लग गया है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे निकालूं। बेटा, इतनी सी बात तो तू गायत्री बहन से भी पूछ सकती है ना? आप ही बता दीजिए ना माँ, कैसे निकलेगा दाग? अच्छा सुन, सबसे पहले थोड़ा नींबू ले और नींबू को अच्छे से जहां दाग लगा है ना उस पे रगड़। उसके बाद उसे साबुन से धो ले, और अगर तो भी ना निकले तो मिट्टी का तेल आता है ना, वो क्या कहते हैं, केरोसिन। हाँ अच्छा ठीक है। उसे उस पर लगाना तो दाग निकल जाएगा। अच्छा, नींबू या फिर केरोसिन ऑयल। हाँ ठीक है माँ, अब मैं रखती हूँ। ठीक। ये लो, सूजी का हलवा, तुम्हें पसंद है ना? हेलो, हाय स्वीटहार्ट। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि रश्मि की शादी तय हो गई? वो बातचीत आगे चल रही है। ओह वाओ, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो आप सब तो तैयारियों में लग गए होंगे, खूब हंगामा हो रहा होगा वहां पे। इस बार तो सबसे ज्यादा धूमधाम से शादी होगी। आफ्टर ऑल घर की आखिरी शादी जो है। हाँ, हेलो नंदिनी, आपको मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा? नहीं मोहित, ऐसा कुछ नहीं है। वो
किसका फोन था बेटा? वो माँ बस ऐसे ही। क्या हुआ माँ? क्या बता रही थी आप अक्षा को? ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस शर्ट से ग्रीस का दाग उतारने का तरीका पूछ रही थी। बड़े दिनों बाद माँ से सलाह लेने का ख्याल आया बिटिया को। यही तो मैं भी उससे कह रही थी, इतनी सी बात तो तू गायत्री बहन से भी पूछ सकती है, लेकिन शायद बात करने का मन कर रहा होगा। महेश्वरी साहब, मैं देखता हूँ। जी महेश्वरी साहब जी, ये मेहरा साहब ने महेश्वरी साहब के लिए भिजवाया है, उनकी अमानत है। अच्छा धन्यवाद। थैंक यू। मेहरा साहब ने भेजा है। चेक? मेहरा साहब ने चेक भेजा है। इसका मतलब दद्दा जी ने उनको पैसे लौटा दिए हैं। लगता है उनकी पैसे की समस्या हल हो गई, तभी भेजा। गोपाल का लाख लाख शुक्र है, कितनी परेशान थी हमारी बच्ची। कभी कभी सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं, इसीलिए कहते हैं ऐसे समय में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, सब सही हो जाता है। हाँ माँ, दद्दा जी जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान को परेशान देखकर हमारा मन भी बहुत विचलित हो गया था। चलिए, ये तो अच्छा हुआ कि समय पर सब कुछ ठीक हो गया। और देखिए दद्दा जी ने कितनी जिम्मेदारी से तुरंत पैसे लौटा। हाँ बेटा, समय भी हमारी परीक्षा लेता। एक और तो रश्मि का रिश्ता हो रहा था और ऊपर से इतनी सारी मुश्किलों ने आ घेरा। बहुत समय बाद उन लोगों को चैन की सांस मिली होगी। भरनिया 4, कद्दूकस और ग्लासेस, और क्या है? जा ही रही हूँ तो सब्जी भी ले आती हूँ। सब्जी, हाँ। अरे रश्मि, कहाँ जा रही है तू? वो भाभी माँ, भाभी के रूम में शायद मेरी एक किताब रह गई है, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जा। अरे रश्मि, क्या हुआ? आओ ना। क्या हुआ? भाभी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया इस घर में? हम सब साथ में कितना खुश थे। क्या मैं आपके कमरे में आकर आपसे बात भी नहीं कर सकती? वैसे क्या लिख रही हैं आप? क्या लिस्ट है ये? छन्नी, बरनी, चावल? ये बस ऐसे ही सामान की लिस्ट है। समझ में नहीं आता रश्मि कि मैं माँ से सामान लूं या फिर खरीद लूं। अब जब सबने अलग कर ही दिया है तो फिर ले ही आती हूँ। वैसे ये सारी चीजें खरीदने के लिए मैं आपके साथ चल सकती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर आज दिन में हम हो आते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। नहीं रश्मि, तुम रहने दो। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। भाभी, आपको याद है पहले हम कितनी शॉपिंग किया करते थे और आधा टाइम तो चाट खाने में निकल जाता था। हाँ, और मुझे याद है एक बार हमने गोलगप्पे खाने के 3 राउंड्स कंप्लीट किए थे। और आपको याद है एक बार आपकी चप्पल टूट गई थी और आपने उसे हाथ में ले लिया था और सामने वाले आदमी को लगा कि आप उसे मारने वाली हैं। वो भी ना।
रश्मि, भाभी माँ बता रही थी तेरी किताब नहीं मिल रही। मिल गई माँ। मिल गई है तो जाकर पढ़, इम्तिहान है ना सर पे। हाँ। माँ, माँ वो किचन के लिए कुछ सामान खरीदना था, क्या मैं आज बाजार जाऊं? तुम्हें हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है बहू, जहां जाना है जाओ। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। इतने काम तो तुमने बिना बताए किए, तभी तो ये दिन आया है। यही चाहते थे ना तुम दोनों, आजादी। जाओ। क्या करूं? नैतिक को फोन करके पूछ लेती हूँ। लीजिए सेठानी पान। जानती है धनिया, जब तू गाँव गई थी तो सविता ने हमारा और हमारे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, घर का सारा काम संभाल लिया। आज ही देखो बैगन का भरता कितना स्वाद बनाया। जानती है हमारे यहाँ कोई भी बैगन का भरता शौक से नहीं खाता, लेकिन आज तो सबने उंगलियां चाट चाट के खाया। और मैंने तो इतना खा लिया कि क्या बताऊं। सोचती हूँ अंशु के आने से पहले थोड़ा सा आराम कर लूं। हाँ हाँ आराम करिए, और क्या। खास तौर से आपको तो और अच्छे से आराम करना चाहिए, कुछ ही समय रह गया है ना डिलीवरी में। सच, सविता के आने से सब समय से हो जाता है। हाँ। सविता अब जाओ, तुम भी खाना खा लो। सब काम कर लूं फिर खा लेती हूँ। बातें बनवा लो इससे जितनी। चलिए आराम कीजिए। हाँ। अच्छा बेटा, अच्छा, आराम से। ये लो धनिया, तुम दोनों का खाना हो गया। धनिया, किचन की सफाई करने के बाद शाम के नाश्ते की तैयारी कर लेना। और भोला जी आप स्टोर में। को बताने की जरूरत ना है, भारे को पता है अपना काम कैसे करना। चल। महारानी के तेवर रोज रोज का नौटंकी हो गया, अब तो बड़ी माँ को बताना ही पड़ेगा। कोई फायदा नहीं भोला जी, कोई नहीं सुनने वाला। देखते हैं आजकल सब इसके कैसे गुणगान करते हैं। बैगन का भरता कोई नहीं खाता, अब उंगलियां चाटी। और भारे को तो काम समझाने लगी है ये आजकल, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इसका। छोटी माँ, घर कितना सूना लग रहा है ना। रश्मि भी कॉलेज चली गई, सब लोग अपने अपने दफ्तर चले गए, और अक्षरा घर में वही तो है जो सबसे हंसती बोलती, हर वक्त इधर उधर घूमती रहती है। आज जब खरीदारी करने जा रही थी तो कितनी चुपचाप थी। छोटी दुल्हन, पंडित जी से बात करनी है, महाशिवरात्रि की तैयारी करनी है, सबको निमंत्रण भेजने हैं। जी माँ, मैं लिस्ट बना देती हूँ। हाँ। देखो छोटी दुल्हन, काम तो रुकेंगे नहीं। तुम्हारे दद्दा जी के लिए
ये घर का सबसे बड़ा आयोजन होता है जब सारी बिरादरी के लोग आते हैं। लेकिन इस साल कैसे होगा भाभी माँ? बंटवारा हो गया है। बहू हमसे अलग है, मुन्ना का कारोबार अलग है। सब घर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। हाँ। और हमारे घर में ये सब हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, ये सुन रही हूँ थारे मुंह से, तने समझ नहीं आता। आए छोटी दुल्हन, ऐसी असहाय तो पहले कभी ना हुई है। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराजशील। ये बात है, बड़ी बातों में खोई हो दोनों। नहीं, पूजा की तैयारियों में लगे हैं। महाशिवरात्रि आ रही है ना। लो, फिर तो बाल गोपाल की कृपा से शुभ समाचार भी आ गया। हाँ। क्या? पहले मारा मुंह मीठा करवाओ। शंकरी, तुझे कभी निहार मुंह भेजा है? तो फिर सुनो, ब्योरा साहब के घर से संदेश आया है कि थारे लोगों से पूछ लूं तिलक की रस्म कब करनी है। अगला सोमवार बड़ा शुभ दिवस है। मारी मानो तो तभी कर डालो तिलक। हाँ शंकरी, थोड़ा रुक जा। ये हो गया? सब ठीक तो है? हाँ, 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 अब सब ठीक है। इतनी जल्दी क्या है? ऐसे कामों में देरी भी ना करनी चाहिए। जब लड़के वाले खास तौर पे पूछ रहे हैं, वो ऐसा टालने वाला जवाब ना दो भाभी माँ। हाँ नहीं नहीं शंकरी ताई, वो टाल नहीं रहे हैं, रस्म तो हमें करनी है। वो बस एक बार दादाजी से पूछ ले, फिर तारीख तय कर लेंगे। अब हाथ के हाथ हम नहीं कह सकते। मन्ने बताओ, ये लोगों की तरफ से रिश्ता तो पक्का है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ शंकरी, पक्का है। हाँ तो ठीक है, चिंता ना करो। शंकरी उन सब लोगों को अच्छे से समझा देवेगी। वैसे भी लड़के वालों को तो बहू घर में लाने की जल्दी मची रहे है। जिनकी बेटी जावे है, उनका जी थोड़े मानता है। वो तो रस्म है तो निभाते हैं। ये बात बड़ी शांति है। बहू न दिखाई दे रही। शंकरी ताई, बहू बाहर गई है, बाजार किसी काम से। अकेले? हाँ, वो हमें घर में काम थे तो बहू चली गई। अभी तक आए क्यों नहीं? नैतिक, ये क्या है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे भी कोई करता है क्या? आप भी तो नई नई चीजें करने लगी। आज ये सरप्राइज विजिट कैसे? लगता है मुझे कोई बहुत मिस कर रहा था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको शॉपिंग पे ले जाना चाहती हूँ। शॉपिंग? चलिए, मैं आपको एक अच्छी सी साड़ी शॉप पर ले चलता हूँ। मुझे साड़ी नहीं खरीदनी है, मुझे तो बहुत सारी सूजी खरीदनी है, चावल खरीदना। और ये देखिए, 6 किलो चावल, काली किशमिश, अरहर दाल, मसूर दाल। अच्छा, ये सब? अरे मैं तो भूल ही गई, 4 बर्नियां भी लेनी है, छलनी, ग्लास और कद्दूकस भी लेना है। अरे क्या कद्दूकस? आपने मुझे ये सब खरीदने के लिए बुलाया है? क्यों, आप नहीं चलेंगे क्या? चलिए। बस अब तो तैयारी शुरू कर दो छोटी दुल्हन। तिलक होते ही रश्मि की चटमंगी और पट ब्याह हो जाएगा। हाँ बस अब परमात्मा करे सब अच्छे से हो जाए। चलती हूँ, बस जैसे ही तिथि निकलवाना मुझे खबर कर देना। हाँ। जय मां जगदम्बा। राधा कृष्ण। अब तो बात संभाल ली, आगे कैसे होगा सब? अच्छा है बहू घर में नहीं थी,
वैसे गई किसके साथ है? मुन्ना को बुलाया होगा दफ्तर से। बहुत ज्यादा खरीदारी करनी थी ना बहू को। रश्मि कह रही थी साथ जाने के लिए, लेकिन मैंने कॉलेज भेज दिया। अब भाभी माँ, बहू को खुद अपना काम करने की आदत तो डालनी होगी ना। हाँ, अब पता चलेगा उसे और मुन्ना को भी। सब अपनी तरह से करने की आजादी तो चाहते हैं, लेकिन देखो तो आजादी के साथ ये कितनी सारी जिम्मेदारियां आती हैं। अक्षय, ये सूजी, चावल, काजू किशमिश खरीदने थे तो आप अकेले आ जाती। नैतिक, मैं कैसे? कितना सारा सामान है, अकेले कैसे खरीदूंगी? किसी को साथ में ले आती। किसको ले आती? तब तो नैतिक, अब सब कुछ हमें खुद ही करना होगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा। ठीक है, अब उन बातों को रहने दीजिए। उन्हें सोच के क्या फायदा? जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। मैं हूं ना आपके साथ। घर की शॉपिंग अच्छे से करवा दूंगा। मुन्ना को घर के काम की खरीदारी करने से वैसे ही बहुत चिढ़ है। बचपन से ही जब भी मैं कहती थी साथ चल, मना कर देता था कि ये काम मुझसे नहीं होते। आज एक पल भी मन नहीं लगेगा उसका खरीदारी में। वैसे भी लड़कों का मन थोड़ी ना लगता है घर के कामों में। कहीं आज बहू को खाली हाथ ना आना पड़े। लगता है आज आपने सारा बाजार ही खरीद डाला। अरे अभी कहाँ नैतिक, अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी है। चलिए अभी हम उधर चलते हैं, सब्जी ले लेते हैं। सब्जी? अरे मटका। मटकी? हाँ। अरे वाह, चलिए नैतिक मटका ले लेते हैं। आपको पता है इसका पानी बहुत अच्छा होता है। अक्षरा, एसी और फ्रिज के जमाने में आप मटके का पानी पियेंगी? नैतिक, दादी कहती है कि मटके का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज वैसे ही बहुत शॉपिंग हो चुकी है, फिर कभी लेंगे। चलिए। नैतिक, मैं उठा लूंगी, कोई बात नहीं है। वो वाला दिखाइए। फिर कभी अक्षरा, मैं आते जाते ले लूंगा ना। नैतिक, इसे चुनना पड़ता है, मुझे दादी ने सिखाया है। वो भी मटके का पानी पीती है ना। और आपको पता है अभी गर्मी आने वाली है ना, हम भी मटके का ही पानी पियेंगे। और वो वाला अक्षरा, फिर ले लेंगे ना। मैं कल ले लूंगा। चलिए चल। नैतिक, ये क्या? मुझे तो आपके साथ शॉपिंग करने आना ही नहीं चाहिए था। हाँ प्लीज मत आइए, बड़ा एहसान होगा मुझे। अच्छा चलिए सब्जी तो ले लेते। रुकिए। अरे अच्छी ताजी सब्जी लग रही है, पकड़िए। ये टमाटर कितने की दिए? अक्षरा, ये सब अभी लेना है, महाराज जी ले लेंगे ना। आप एक काम कीजिए, आधा किलो आलू दे दीजिए और पाव किलो गोभी भी दे दीजिए। आप खाएंगे? सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे, चल रहे हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड्स इनकी शॉपिंग करने में मदद नहीं करते हैं, इसलिए। एक घड़ी चौलाई भी दे दीजिए, लीजिए। और प्याज कितने की दी? 40 रुपए किलो। 40 रुपए? हाँ। इतना मत बोलिए। वो भाव है वही बोल रहा हूँ। अरे क्या भाई साहब, प्याज का भाव गिरे हुए 1 महीना हो चुका है। धूप मचा रखी है क्या आपने? हाँ भाई साहब, कम तो करना ही पड़ेगा। नहीं मैडम, 40 रुपए तो नहीं मिलेंगे। किसान को 2 रुपए देते हैं और खुद 40, 30 मिलेंगे। भाई साहब, बाजार में प्याज नहीं है। अच्छा है, बहुत प्याज है, हमें पता है। 30 में दीजिए। हाँ 30 में दीजिए, लीजिए। अरे नैतिक, ये गीला प्याज है, सड़ जाएगा। अच्छा भाई साहब, औरत का काम औरत पे ही छोड़ दीजिए और आप दफ्तर संभालिए। जल्दी कीजिए। आज बहुत देर तक सोते रह गए छोटी, शाम हो गई है। हाँ। ये चाय नहीं बनी अब तक? धनिया चाय? हाय मोरी भैया, हमें तो सुबह से सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली है। धनिया, सविता सुबह से सारा काम कर रही है और तुझे 2 काम करके सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जरा देख तो कितना तेज हाथ चलता है उसका, बिल्कुल मशीन की तरह। कम से कम शाम की चाय तो रख देती, माँ आती होंगी। बड़ी माँ, सारा काम तो हमने ही किया है। सविता तो सारा समय। चाय नाश्ता तैयार है, गरम गरम पकौड़े बने हैं, आइए।
जय मां जगदम्बा। आए बोर आ रही है पेड़ों पे और फसलें उग रही हैं खेतों में, पर कत्ती अपने तौर पे चली जावे। कुछ ना होगा थारे करने से। अब बोलो झूठ है के? बिल्कुल चौकी बात कही शंकरी। जय मां जगदम्बा सेठानी। जय मां जगदम्बा। आइए विराजिए शंकरी ताई। ठीक हो ना सेठानी? क्या बात है शंकरी ताई, आज बड़ी खुश लग रही है। आए खुश क्यों ना हो, थारी बिटिया के ससुराल से खुशखबरी लाई हूँ। अच्छा, रश्मि का रिश्ता पक्का हो रहा है। अब वो छोरे वाले तिलक की तारीख दे देंगे तो रस्म भी हो जाएगी। हाँ अच्छा, अरे वाह। बड़ी बहू ऐसा करो, तुम और छोटी बहू उनके घर जाकर बधाई दे आओ। जी माँ। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले रिश्ते को लेकर हमारे मन में कोई मनमुटाव है। बिल्कुल सही माँ। तो हम आज ही चले जाते हैं और खूब सारी मिठाई लेकर जाएंगे। जी दीदी, और आम का मीठा अचार भी लेके जाएंगे। अक्षरा को मेरे हाथ का बना अचार बहुत पसंद है। इस सब में मारा मुंह मीठा करवाना ना भूल जाना। इतनी अच्छी खबर लाई हूँ। रानिया, जे कौन है? शंकरी ताई, ये सविता है। भोला धनिया जब गांव गए थे ना तो उन्हीं दिनों आई। ला दे शरबत लाई दे। हाँ, लड्डू धर दे। अब देखना, देखते देखते कितनी जल्दी ब्याह भी हो जाएगा रश्मि का। हाँ हाँ। वाह नैतिक, आप तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं। मुझे भी मेरी ये क्वालिटी के बारे में पता नहीं था। आलू प्याज मैंने खरीदे जो नहीं। लेकिन कुछ भी कहिए, आलू प्याज के भाव पे बहस करते हुए आप बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो बेचारा भी आपकी बातों के चक्कर में आ गया। सच? और कब क्यूट लगता हूँ मैं? मेरी बातों के चक्कर में तो आपको भी आती नहीं है। अरे संभाल के। आप ही ना। नैतिक, ऐसे ही पास रहिए ना। बहुत बहुत बधाई, सुनकर बहुत खुशी हुई। भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। अक्षरा कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आया, सब बहुत खुश है। जी विराजिए ना। हाँ विराजी। बैठी। अब ये है मीठा अचार। हाँ। सबको पसंद है। और सब कुशल मंगल? हाँ सब कुशल। जी अक्षरा दिखाई नहीं दे रही। बहू बाजार गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। महाशिवरात्रि आ रही है ना, तो थोड़ी खरीदारी करने, साड़ियाँ वगैरह। अच्छा अच्छा। मैं चाय लेकर आता। अरे नहीं गाजू बहन, बैठिए ना, चाय रहने दीजिए, बैठ के बातें करते हैं। नहीं 2 मिनट लगेंगे। अरे लीजिए। वर्षा की तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है बिल्कुल। मैं भी गायत्री बहन के पास रसोई में जाती हूँ, इसे भी रख दो। राजी, मटर की कचौरी भी जल्दी से बना दीजिए। बना देंगे। नहीं नहीं गायत्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये मीठा अचार ज्यादा कुछ मत कीजिएगा गायत्री बहन, वैसे भी आज खाना कुछ ज्यादा खा लिया है। कुछ मत कीजिएगा महाराज जी। ये दूसरा चूल्हा
पहले तो नहीं था ना यहाँ पर? नहीं, रश्मि को देखने आए थे ना, तो इतनी ज्यादा तैयारी करनी थी कि दूसरा चूल्हा लगवा लिया। तब से समय ही नहीं मिला कि रसोई पहले जैसे कर दें। जी जी, वो तो है, काम बहुत हो जाता है। आइए राजश्री बहन, बाहर बैठते हैं, चाय तैयार है। नंदिनी को नींबू का अचार बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ हाँ, चाय। लीजिए। जी, आपके होने वाली जमाई की तस्वीर नहीं दिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे कमरे में रखिए, जा लिया। बहुत अच्छा लड़का है। सब कुछ ले लिया? हाँ? मैं फोटो लेकर आई। अक्षरा, जमाई साहब आ गए। माँ, खुश है काकी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खूब खरीदारी करके आ रही है। आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। कब से सोच रहे थे तुम्हें आके बधाई दे। लगता है जमाईसा ने खूब खरीदारी करवाई। वो ड्राइवर नहीं था ना, इसलिए मैं ले गया था। आप लोग आइए ना, बैठिए। हाँ, मैं ये किचन में रख के आती हूँ। हाँ बेटा, जा। लगी तो नहीं? आप ठीक हैं? उठिए। हाँ ठीक हूँ। दिखा तो बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं माँ, बस थोड़ा टकरा गई इससे। बहू, सब अंदर रख दे। जाओ बहू। जी, मैं रखवा देती हूँ। घर का सामान भी लेने गए थे? लाइए पैसा, दे दीजिए। कोई बात नहीं, दे दीजिए। रखवा देती हूँ, आराम से बेटा। से बेटा, आराम से देख के करना। क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए ना। अरे तेरे लिए मीठा अचार लेकर आए हैं, इसे कहीं संभाल के रख दे। वहां जगह खाली, बाहर रख दे। हाँ माँ, मैं रख देती हूँ। वर्षा कैसी है? वर्षा बिल्कुल ठीक है। बेटा, ये सब्जियां ना धो के साफ करके रखना। और हाँ, मसाला डब्बों में भर दूं? नहीं नहीं माँ, मैं भर दूंगी। आप बैठिए ना। बेटा, ये कितना सारा घर का सामान ले आई है। गायत्री बहन तो कह रही थी कि तू साड़ियां लेने गई है। नहीं, वो दरअसल महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं ही लेकर आ जाती हूँ। अच्छा माँ, आप बैठिए ना, मैं भी अभी बाहर ही आ रही हूँ। नहीं बेटा, तू ये सब संभाल ले, फिर दोनों साथ चल के बैठते हैं।
बेटा एक बात कहूं? जी। ये चूल्हा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इसे वहीं पर साथ में रख दो ना। वो माँ, ये चूल्हा दरअसल माँ ने निकलवाया है। महाशिवरात्रि आ रही है ना, तो घर में बहुत काम रहता है, बहुत लोग आते हैं, इतना सारा प्रसाद भी बनता है, तो माँ ने कल ही निकलवाया, इसीलिए। सच सच बता, बात क्या है? ये दूसरा चूल्हा महाशिवरात्रि के लिए रखा है। और क्या माँ? हाँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। गायत्री बहन कुछ और कह रही थी और तू कुछ और कह रही है। गायत्री बहन कह रही थी कि तू साड़ियां खरीदने गई है, लेकिन तू तो घर का सामान लेकर आ रही है। वो कह रही थी कि ये चूल्हा रश्मि को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, इसलिए रखा है। और तू कह रही है कि महाशिवरात्रि के लिए। देख बेटा, मुझे सच सच बता, बात क्या है? अपनी माँ से कुछ मत छुपा। ये सब क्या है? माँ। अक्षरा। माँ, वो क्या है कि राजश्री बहन लड़के की तस्वीर देखना चाहती थी। बंटवारा हो गया? ये कैसे हो सकता है? बेटा तूने रोका नहीं? तुझे ये नहीं होने देना चाहिए था। बहुत रोका मैंने माँ, में भी, लेकिन दत्ता जी किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता तक नहीं है। मैं तेरे बाबूजी को बताऊंगी, वो तो ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं माँ, बाबूजी को कुछ मत बताइए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही है? घर में बंटवारा, दादाजी नाराज है, ये सब उन्हें पता चलना जरूरी है। नहीं माँ, नहीं, आप बाबूजी को कुछ नहीं बताएंगी प्लीज। राजश्री बहन, जी आप लड़के की तस्वीर देखना चाहती थी ना? जी आप लड़के की तस्वीर देखना चाहती थी ना? जी देखिए। कैसा लगा? जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। पता नहीं क्यों देखा देखा सा लग रहा है। अभी से कुछ अपना अपना सा लग रहा है। बहुत हंसमुख है लड़का। हम तो बस एक बार मिले हैं, लेकिन अपना ही लगा। जी जी आइए ना, बाहर बैठते हैं। जी वो मैं जरा हाथ धो लूं। ये जी बस। अक्षरा बेटा मुझे लगता है कि मुझे गायत्री बहन से पूछना चाहिए। आखिर गलती तो हमसे ही हुई है ना? नहीं, मैं
मत बोलिए किसी से, प्लीज। देखिए दत्ता जी हमसे बहुत नाराज हैं, उन्हें पहले ही बहुत बुरा लगा है। देखिए नैतिक है ना, सब संभाल लेंगे। आप अभी बाहर चलिए, हाँ? सब राह देख रहे होंगे। चलिए। नौ महीने तो पूरे हो गए वर्षा के, अब कभी भी जचकी हो जाएगी। लड्डू पहले से बनाकर रख लिए जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अब मेथी के लड्डू भी बना लेंगे। अच्छा लीजिए, मेवे ले आई, ये भी लड्डू में डालेंगे? हाँ हाँ, और क्या। माँ और बच्चे के लिए ये मेवे बहुत फायदेमंद होते हैं। आ गई तुम दोनों, बड़ी देर लगा दिया। कैसी है अक्षरा? बहुत अच्छी है माँ, सब बहुत अच्छे हैं। सबसे मिलना हो गया, सबको बधाई भी दे दी हमने। रश्मि के रिश्ते से बहुत खुश है वो लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो उनके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। मोरी मैया, लड़का कैसा है? फोटो देखा आपने? नहीं तो क्या, लड़का बहुत अच्छा है और खानदान भी बहुत अच्छा है। हमारे अक्षरा पे तो अपने ननन की ब्याह की पूरी जिम्मेदारी होगी, है ना? उसके पास तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। इसका मतलब उनके घर में सब ठीक हो गया होगा, है ना बड़ी बहू? जी जी माँ, वो मैडम हुकुम सरकार आ गए। अरे ये तो माँ की साड़ी। किसी को मेरा इंतजार था। देखा ना आपने, टाइम से आ गया। इधर आपकी चाय बनी, इधर मैं हाजिर। इसे कहते हैं मियाँ बीवी की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। क्या सोच रही हैं आप? देखिए, ये माँ की साड़ी गलती से कपड़ों के साथ आ गई है। अब उन्हें कैसे? कोई बात नहीं, आप रश्मि को दे दीजिए, वो माँ को दे देंगी। आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? आज माँ को सब पता चल गया। किचन में दो चूल्हे देखकर उन्हें शक हो गया। मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी, लेकिन शराब, ये सब बातें कितने दिनों तक हम उनसे छुपाते? एक ना एक दिन तो सबको पता ही चलना था ना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। हैरान हो गई वो तो कह रही थी कि माँ से बात करेंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। ठीक किया ना मैंने? हाँ। वैसे अच्छा नहीं लगता ना कि घर की बातें सबको पता चले। देखिए, चाय ठंडी हो रही है। चलिए आज मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नैतिक, आप रहने दीजिए। आप बैठिए, बैठिए। नैतिक, मैं आज मेरे हाथ की चाय पीजिए, मैं बनाता हूँ। ये डली चाय, 1 चम्मच चीनी और ढेर सारा प्यार। आज थोड़ी मीठी चाय पी लीजिए, लीजिए। मैं देखता हूं। लीजिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड का फोन भी आ गया। आप बात कीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। इस वक्त? हेलो, हाय, कैसी है? आज मैं माँ के साथ तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आ पाई। माँ अभी तक आई नहीं ना, तो सोचा तुझे फोन करके पूछ लूं। माँ को तो निकले हुए काफी टाइम हो गया।
ओ, मैं कब से रूम में बैठी हूँ ना, इसलिए पता ही नहीं चला। अच्छा तू बता, रश्मि को जो लड़का देखने आया था वो उसे पसंद आया कि नहीं? हाँ। क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस तुझे याद कर रही थी। क्यों? क्योंकि तेरे फेवरेट ऋतिक रोशन की फिल्म जो लगी है, मुझे लगा तू तो देखने जरूर जाएगी। ऋतिक की फिल्म लगी है क्या? कमाल है, अखबार नहीं पढ़ती क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही, बहुत काम है ना। तो तेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी काम भी हो सकता है क्या? याद है कॉलेज टाइम में कितनी मूवी देखा करती थी ऋतिक की? हाँ। अच्छा वर्षा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अभी बहुत काम है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो सीधे शुरू ही हो गई। मैं तो भूल गई थी कि हमारे ऋतिक रोशन की पंखी अब किसी और की पंख बन चुकी, अपने नैतिक जी के साथ जो उड़ान भर रही होगी। अच्छा चल रखती हूँ, बाय बाय। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलिए हम ऋतिक की फिल्म देखने चलते हैं। आपने सुन लिया? हाँ सुन लिया, चलिए दोनों चलते हैं। नहीं नैतिक, हम कहाँ? क्यों? सब कह रहे हैं कि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा? हाँ चलिए आज ही चलते हैं। लेकिन नैतिक, माँ से क्या कहेंगे? उन्हें शायद अच्छा न लगे। क्यों? उन्हें ठीक क्यों नहीं लगेगा? पहले भी तो गए हैं ना। लेकिन हमेशा पूछ के गए हैं ना। लेकिन अब क्या करें, पूछने का मतलब ही नहीं रहा। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। आइए आइए आइए। नैतिक आप सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ना, आप बस जल्दी से एक अच्छी सी साड़ी डिसाइड कर लीजिए। नैतिक लेकिन नैतिक, रात के खाने का क्या होगा? अभी बना लीजिए, 4:30 बजे, 6 बजे का शो है। लेकिन आते आते तो 9-10 हो जाएंगे, तब तक तो खाना ठंडा हो जाएगा और आपको तो गरम। अक्षरा, आप भी ना आके खाना गरम कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर पहले मैं खाना रेडी कर देती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। ग्रेट। बड़ी बहू, बड़ी बहू, जी माँ। क्या बात है, किस बात से इतना परेशान हो? अक्षरा के घर सब कुशल मंगल तो है ना? जी माँ, सब ठीक है। दीदी पूरे रास्ते आप ऐसे ही चुप थे। नहीं छोटी, कुछ नहीं हुआ है। अरे आजा बेटा, आजा, आ बैठ। तेरे लिए लड्डू बने हैं, खा के देख कैसे हैं। बड़ी बहू, क्या छुपा रही हो हम सबसे? बोलो, क्या हुआ? किस चिंता में घुल रही हो तब से? कुछ नहीं माँ, बस अभी खाने का दिल नहीं कर रहा है। अक्षरा ठीक तो है ना? दीदी, बड़ी बहू, क्या बोलो तो? माँ, उन्होंने अक्षरा का चूल्हा अलग कर दिया। क्या?
ने मुझे बताया। दद्दा जी ने अक्षरा और जमाईसा से नाराज होकर उन्हें अलग कर दिया, क्योंकि अक्षरा और जमाईसा ने उनसे बिना पूछे, उन्हें बिना बताए हमसे पैसों की मदद जो ली थी। बस दद्दा जी ने उन्हें माफ नहीं किया। लेकिन दीदी वो तो घर में है, साथ में सिर्फ रह रहे हैं छोटी, बाकी सब अलग है। यहाँ तक कि दद्दा जी ने कारोबार भी अलग कर दिया है। बुलाओ, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। हाँ भाभी, कर रहे हैं बस। अच्छे से सब्जी काट दो। अच्छा लाओ, तुम ये रहने दो, मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम आटा गूंद दो। लाओ। लाइए, इसे मैं काट देता हूँ, आप तब तक कुछ और काम कर लीजिए। अरे नहीं नैतिक, मैं कर लूंगी, आप जाके तैयार हो जाइए। अरे दीजिए तो, देखिए क्या बढ़िया सब्जी काटता हूँ, आपसे भी अच्छी। अरे ये क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं, पहले से छीलियो तो सही। ओह, ये तो बड़ा मुश्किल है। लाइए, इसीलिए बोल रही हूँ ना, मैं कर दूं। नहीं, इसे मैं जल्दी से निपटा दूं। बाबूजी, आप कुछ करिए ना। हाँ बेटा, हम अभी बात करते हैं, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। जी नहीं, आप बिल्कुल कोई बात मत कीजिएगा, कुछ मत कहिएगा। अक्षरा ने खास मुझसे मना किया है। लेकिन क्यों माँ? बाबूजी उनसे कहेंगे तो वो लोग समझेंगे। नहीं बेटा, ये बात सिर्फ अक्षरा ने मुझे बताई है। वो भी मुझे शक हुआ तो मेरे पूछने पर। उसके ससुराल वालों ने मुझसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जब मेरी उससे बात हुई थी तो वो मुझसे बात भी नहीं कर पा रही थी। जल्दी में फोन काट दिया। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या करें? कुछ कहते हैं तो कहीं इसका मतलब वो गलत ना समझ जाए। हाँ माँ, हो सकता है कि अगर इस वक्त हम उनसे कुछ पूछें तो बात और बिगड़ जाए। बेटा, अब जो कुछ भी करना सोच समझ कर ही करना। हमसे कोई गलती हुई है क्या? दादा, गलती कैसे हुई? जमाईसा ने हमसे उस वक्त पैसे मांगे जब सारे ग्राहक उनसे पुलिस में जाने की धमकी दे रहे थे। उस समय हालात को संभालना जरूरी था। हाँ उम्मी, तुम सही कह रहे हो। अब ऐसे समय में अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो फिर कौन करता? दद्दा जी को लड़की वालों से पैसे लेना ठीक नहीं लगा होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ। शौर्य की मां, अब हमें कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ कहना है और ना ही कुछ पूछना है। देखते हैं अक्षरा और जमाईसा क्या कहते हैं। और फिर यह भी तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में दद्दा जी का गुस्सा कम हो जाए और फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। बस आप सब बाल गोपाल से प्रार्थना कीजिए। बहू आज रसोई में क्या कर रही है इस समय? माँ शायद खाना बना रही है भाभी। इतने जल्दी क्यों? पता नहीं।
हम क्या कहें। हो गया। बहुत बढ़िया। स्लाइसेस थोड़े मोटे मोटे हैं लेकिन बहुत स्पेशल। अब ये जल्दी से लीजिए और बताइए कि अब और क्या काटना है। आप टमाटर काट दीजिए। टमाटर। अच्छा गुलाबो, सुनो, बाहर से ट्रे ले आ। जी। छोटा छोटा। गुलाबो, सुन, आज तुम लोग खाना जल्दी क्यों बना रहे हो? आपको नहीं मालूम? वो भाभी और दादा सिनेमा देखने जा रहे हैं। रात को घर देर से आएंगे। अच्छा, तो इसलिए खाना जल्दी बना रहे हैं। आते आते देर हो जाएगी। चलो अच्छा ही है, कम से कम घर लौट के खाना तो खाएंगे। हाँ। और आज तो दादा खाना बना रहे हैं। क्या? हाँ, सब्जी काट रहे हैं। हो नहीं रहा है लेकिन जिद है कि भाभी की मदद करेंगे। अरे वाह, दादा तो ऐसे थे ही नहीं। हाँ, मुन्ना तो ऐसा नहीं था। बहू को उसकी मदद ही नहीं लेनी चाहिए। मुन्ना को खाना बनाना कहाँ आता है? हाँ, जाने दे, हम क्या करें अब, वो जो चाहे करे। चलिए नैतिक, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, मैं भी आई। ठीक है। अच्छा सुनिए, थैंक यू। माय प्लेजर। गुलाबो, देखो खाना गरम है, इसे बाहर ही रखना, फ्रिज में मत रखना। हम 9 बजे तक लौट आएंगे। जी। और कुछ? नहीं, सब हो गया है। मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ। चल। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कीजिए नैतिक। क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा। आप भी ना, इधर आइए। नैतिक छोड़िए, छोड़िए। ये लीजिए, आप इसे पहनिए। बड़ी जल्दी है आपको? हाँ, आपको पता है 5:30 बज गए हैं। जब आपको देखता हूँ तो वक्त का ध्यान ही नहीं रहता। चलिए, अब शायरी बंद कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए, नहीं तो फिल्म छूट जाएगी। ओहो, देखिए तो ऋतिक की फिल्म देखने के लिए इतनी जल्दी हो रही, चाहे मैं ही छूट जाऊं। और क्या? अच्छा बताइए, ये साड़ी कैसी है? ऋतिक को पूछ लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रही? काश मैं पूछ पाती। अच्छा, इतना अच्छा लगता है आपको? हाँ, ही इज सो कूल ना, कितना हैंडसम है ना वो। और मैं? सोच के बताऊंगी, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप इस वक्त एक काम कीजिए, बाहर जाइए। अरे चलिए 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 बाहर। उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, रिश्वत? श्रा, यहाँ बाहर कोई देख लेगा तो? देख ले। आप ही तो कहते हैं ना कि हमारे पास शादी का लाइसेंस है। अभी मैं जल्दी में हूँ। अरे छोटी दुल्हन जी। अरे लो, इतना भी मत सोच छोटी दुल्हन। बहू ने तुझसे सिनेमा देखने जाने के लिए पूछा होता तो भी क्या,
अब हम उन्हें किसी बात से मना तो करने वाले नहीं है ना। हाँ भाभी माँ, अब हमें इस बात की आदत डाल देनी चाहिए कि बेटा और बहू अपनी ही करेंगे। माँ, हाँ बोल। माँ वो हम फिल्म देखने जा रहे हैं। नौ बजे तक आ जाएंगे, खाना भी घर पर ही खाएंगे, ठीक है ना माँ? ठीक है। वैसे अब तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बहू। जरूरत है माँ, हमेशा आपसे पूछ कर ही तो जाते हैं। ठीक है भाई माँ। आते हैं भाभी माँ। सविता, सविता, पता नहीं क्या कर रही है। सविता, वर्षा भाभी को जूस दिया? सविता, क्या हो गया इसे? न पानी रखा है न जूस दिया है। सविता, सविता, पता नहीं क्या। वर्षा भाभी संभल के। क्या कर रही हैं आप? कुछ हो जाता तो? चलिए आप बैठिए। चलिए संभाल के, संभाल के वर्षा भाभी, आराम से। वर्षा भाभी कहाँ जा रही थी आप? क्या चाहिए आपको? हमें बताइए, हम लाकर देते हैं। वर्षा भाभी घर में कोई भी नहीं है, सब बाहर खरीदारी करने गए हैं। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ धनिया, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और मैंने सोचा कि मैं पानी ले आऊं, लेकिन ये सविता सुन ही नहीं रही है। आप ये ताजा जूस पीजिए। तू ले आई? और क्या, आप जूस पीजिए, हम रसोई देखते हैं। सुन धनिया, सॉरी धनिया, उस दिन चिढ़कर अनजाने में मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। क्या कह दिया था? कुछ भी नहीं वर्षा भाभी। आप धनिया, मैं भूल गई थी कि तूने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। वर्षा भाभी, ख्याल तो आप सबने हमारा रखा है, हमारा और भोला जी का। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। आप जूस पीजिए, हम चलते हैं। कुछ भी जरूरत हो तो हमें आवाज दीजिएगा। 6:30 हो गए हैं, फिल्म शुरू हो गई होगी, हम लोग लेट हो गए हैं। अभी तक उन्होंने फिल्म शुरू नहीं की होगी, अब एड्स चल रही होंगी। नहीं नैतिक, आधा घंटा हो गया है। मुझे तो हमेशा फिल्म शुरू से देखने का शौक है। अब देखिए, बीच से देखनी पड़ेगी। 6 बजे शो की टिकट दीजिए। फिल्म शुरू हो गई तो आधा घंटा हो चुका है। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं, चलिए घर चलते हैं। और क्या? अब अक्षर,
क्या है? 9 बजे के शो की टिकट्स। 9 बजे? नहीं नहीं नैतिक, हम इतना लेट शो नहीं देख सकते हैं। क्यों? नैतिक 6:30 बजे हैं अभी, 2.5 घंटे बजे हैं। क्या करेंगे हम? कैसे टाइम पास करेंगे? नहीं, और वैसे भी 9 बजे का शो देखेंगे तो घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा। ऐसी कौन सी देरी हो जाएगी? और जहाँ तक टाइम पास का सवाल है, मैं आपको शॉपिंग करवा देता हूँ। पास में तो मॉल है, वहीं किसी रेस्टोरेंट में हम डिनर भी कर लेंगे। और मैंने जो खाना बनाया है उसका क्या? देखिए नैतिक, आप मेरी बात मानिए, आप अभी ना घर चलिए। ये टिकट्स ना आप यहाँ किसी को दे दीजिए, हम फिर कभी ये मूवी देख लेंगे। अक्षरा, आप भी ना, आज निकले हैं तो आज का दिन बर्बाद क्यों करें? कौन सा रोज रोज निकलते हैं? ये लीजिए, रश्मि को फोन कीजिए, उसे कहिए कि खाना फ्रिज में रख दे। लीजिए। हाँ मैं रख दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है माँ, ये सब भाभी का है ना? हाँ। रश्मि, तू खाना अंदर क्यों रख रही है बेटा? दादा और भाभी आके खाएंगे ना। माँ, भाभी ने कहा है कि दाल और सब्जी फ्रिज में रख दो, उनको आने में देर हो जाएगी। वाओ, कितनी अच्छी एक्टिंग की है ना ऋतिक ने। बोरिंग फिल्म थी, लेकिन ऋतिक कितना हैंडसम लग रहा था ना, और उस कार वाले सीन में तो बस टू मच लग रहा था। और कुछ? कितना रोमांटिक लगता है, और उसकी आंखें और डांस तो बस कमाल का है। क्या कमाल? कोई भी ऐसा नाच ले। अच्छा, कोई भी? आप भी? हाँ, मैं भी कर लूंगा। आप? I mean, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं तो। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लेना, तब भी ऋतिक जैसा डांस नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए तो कौन बोल रहा है? जैसे वर्ल्ड की बेस्ट डांसर आप ही हो। इसीलिए तो हम दोनों परफेक्ट कपल हैं, क्योंकि हम दोनों को ही डांस करना नहीं आता। पता है, जब मैं छोटा था ना, तो शादी ब्याह में माँ मुझे नाचने के लिए आगे किया करती थी। हाँ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं तो बस कदम ताल करता रहता था। और माँ सबसे कहती थी कि मेरा मुन्ना सबसे प्यारा लग रहा है। माँ होती हैं ऐसी। उनके लिए आप हमेशा सबसे अच्छे डांसर रहेंगे। Really? माँ राह देख रही होंगी, पता नहीं टाइम क्या हुआ है। अरे 12 बज गए हैं। क्या इतना टाइम हो गया? पहले तो 10 बजते से तो माँ खाने पे इंतजार करती थी, और अब एक फोन भी नहीं किया। सब बदल गया। कितना अजीब लग रहा है ना। आपको याद है, पहले जब हम फिल्म देखने जाया करते थे तो माँ हमें घर का खाना पैक करके देती थी और कहती थी कि बाहर का बिल्कुल मत खाना। और अब देखिए, कुछ भी नहीं कहा। अरे ये इतना ट्रैफिक क्यों है? मैं देखता हूँ। भाई साहब, ये इतना जाम क्यों लगा हुआ? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पूरा का पूरा रास्ता जाम है। कब तक खुलेगा? अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो क्या है कि पुलिस का मामला है, पता नहीं कब खुलेगा। थैंक यू।
अक्षरा, एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा वक्त लगेगा, पुलिस आई हुई है, पीछे जाने का रास्ता भी नहीं। अब क्या करें? कुछ नहीं, बैठिए। अक्षरा ने पहली बार आज मुझसे सब छुपाया। ऐसा कभी नहीं किया था उसने। जो भी उसके साथ हुआ है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमेशा सबके साथ रही है ना, माँ बाबूजी, काका काकी, सबके बीच में। हाँ शौर्य, कभी खुद को इतना अकेला और अलग नहीं पाया होगा उसने। और आज अपनी सहेली से भी कुछ नहीं कहा उसने। शादी के बाद धीरे धीरे दोस्ती भी पहले जैसी नहीं रहती है ना। आज मैं उसके पास जाके उसका हाल जानना चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। अब उसके पहले जैसे हालात नहीं रहे ना। अब तो वो मुझसे उतना फ्री भी नहीं रही। वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कल उससे बात कर लेंगे। एक मिनट, मैं तुम्हारे पैरों के नीचे ये क्वेश्चन रख देता हूँ। एक मिनट। पता है वर्षा, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि लास्ट मंथ में ऐसी आराम की जरूरत होती है। शौर्य, क्या हुआ वर्षा? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बदली, ऐसे रोने की क्या जरूरत है? बस यूं ही डर सा लग रहा है। क्यों? पता है, मैंने सुना है कि डिलीवरी के वक्त बहुत दर्द होता है। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर होंगी ना वहां पे, और फिर हम सब भी तो होंगे। शौर्य, फिर भी सोच सोच के मुझे घबराहट हो रही है। वर्षा, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर ये महाशय भी तो हमारे साथ होंगे। देखो, हम मामा को कुछ नहीं होने देंगे। मामा हंसी खुशी तुम्हें लेकर घर आ जाएंगे। अरे देखो, ये भी हाँ कह रहा है। अभी तुम चिंता मत कर, आराम से सो जाओ। तो बंद है, चाबी? मेरे पास इसकी चाबी नहीं रहती है। फिर? तो सोचा ही नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। अब क्या करें? शायद रश्मि उठी होगी। हाँ। उठा नहीं रही, शायद सो गई होगी। गॉड, अब क्या करें? रात के 1 बज चुके हैं, सब सो रहे होंगे। अब हम अंदर कैसे जाएं? अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लेट आना अच्छा नहीं लगता है। सब क्या सोचेंगे? जो भी हो, दरवाजा तो खुलवाना ही पड़ेगा ना। नहीं देख, अब दरवाजा मत खटखटाइए, सब सो रहे होंगे। माँ, दत्ता जी सब उठ जाएंगे। इतनी देर हो गई और आए नहीं दोनों, जरा भी फिक्र नहीं है। होगी भी क्यों,
माँ है ना सारी फिक्र करने को। अक्षरा कुछ भी हो, सबको तो उठाना ही पड़ेगा ना। सारी रात तो हम बाहर गुजार नहीं सकते। नैतिक, धीरे धीरे देखिए, महाराज जी शायद नीचे ही हों, वो दरवाजा खोल देंगे। हाँ। लैंडलाइन पे फोन करता हूँ। कौन इस समय? मुन्ना का होगा। दादाजी, छोटी दुल्हन, जी आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ किसका फोन है। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, तू इधर ही रह, मैं देखूं। दादाजी जी आप आराम करिए, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। सुनिए, मैं देखती हूँ, आप सो जाइए, हम देख लेते हैं। रात के 1 बजे घर की औरतें दरवाजा खोलेंगी क्या? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। 1 मिनट नैतिक, मैं देखती हूँ। दत्ता जी, वो सॉरी, थोड़ी देरी हो गई, रास्ते में काफी ट्रैफिक जैम। कुछ भी कहने की जरूरत ना है। माँ, वो एक्सीडेंट हो गया था, ट्रैफिक जाम था, इसीलिए देर हो गई। रहने दो बहू, आओ दोनों। दरवाजा बंद कर लो। क्या सोचा होगा कल सबने? अब मैं कैसे जाऊंगी सबके सामने? आप अभी तक यही? किचन का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? हाँ, वो बस सोचा थोड़ा कमरा समेट लेती हूँ। अच्छा। अक्षरा, ये मैं ले लूंगा, आप जल्दी से नाश्ता बना दीजिए।
क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अक्षरा, क्या बना रही हैं आप? आलू का पराठा। सुनिए, कुछ दिन पहले आप कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई थी, वही दे दीजिए, मैं आज वही खा लूंगा। आलू का पराठा रहने दीजिए। कॉर्नफ्लेक्स? उतने में आपका हो जाएगा? हाँ, मुझे कॉर्नफ्लेक्स बहुत पसंद है, और फिर रोज रोज से थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स दे दीजिए। हाँ। थोड़ा गर्म दूध। बस। गुलाबो, परांठों की तैयारी हो गई ना? जी छोटी माँ, बस कर रहे हैं। शुरू कर। ड्राई फ्रूट बस थोड़ा सा। पराठा बना लेती हूँ, जल्दी से आग चला। लीजिए, हो गए कॉर्नफ्लेक्स तैयार। आज मीटिंग है, उसके लिए तैयारी भी करनी है। मुन्ना, बेटा आराम से बैठकर खा, यूं खड़े खड़े क्या नाश्ता कर रहा है? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस हो गया। गरम गरम पराठा खाएगा? नहीं माँ, आज थोड़ा हल्का खाने का मन था, इसलिए कॉर्नफ्लेक्स खा रहा हूँ। गुलाबो, तू ही बना दे। जी, मैं सबको बुला लेती हूँ। मैं सब्जी बाहर रखती हूँ। नैतिक, अगर माँ कह रही है तो आप बाहर बैठकर खा लीजिए ना, मैं तब तक आपका टिफिन तैयार कर देती हूँ। क्या दूँ? ऐसा कीजिए, जो कल सब्जी बनी थी उसे गर्म करके दे दीजिए। नैतिक, वो तो कल रात की है। तो क्या हुआ, फ्रिज में सब्जी खराब थोड़ी ना होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको फ्रेश बना कर देती हूँ। ओहो अक्षरा, कॉलेज में भी हम 2 दिन पुरानी सब्जी खा लिया करते थे, वही सब्जी गर्म कर दीजिए। जरा टेस्ट करके तो देखो, अपने हाथ की सब्जी बनी कैसी है। मैं तैयार हो जाता हूँ। गुलाबो, दादा का टिफिन तो निकाल कर देना। जी। जब डॉक्टर ने कहा कि सारी तैयारी कर लीजिए, वर्षा को कभी भी अस्पताल आना पड़ सकता है, तो मैं तो घबराई गई। तैयारी तो हमने की नहीं। वर्षा की बाकी तो तैयार करनी है, वो तो मैं कर दूंगी। अरे छोटी, वो तो मैंने सविता से कह दिया है, वो सारा काम जिम्मेदारी से करती है। मैंने उससे कहा है कि बच्चे के कपड़े अलग और वर्षा के अलग रख देना। अब तक तो उसने बैग साफ भी कर दिया होगा। फिर चिंता किस बात की? ये क्या? ये बैग निकाल तो दिए हैं और साफ तक नहीं किए। और इसमें बच्चे के कपड़े भी नहीं है। लगता है ये भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई छोटी? मैंने उसे अच्छे से समझाया था, वर्षा के कपड़े तक नहीं रखे। इससे अच्छा तो धनिया से करवा लेती। काम धीरे करती है पर कर तो देती है। आजकल ना दीदी सविता दिखती ही नहीं है। अच्छा, सविता, 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 कहीं छत पे तो नहीं थी? रानी कहाँ चली गई? रसोई में भी नहीं है। सविता, अरे पूरे 5,000 का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। अब तुम तो मुझे जानते हो ना, जिस चीज पे हाथ रख दिया वो मेरी होनी ही है।
सारा काम हो गया है रसोई का। क्या हो गया? कहा था ना वर्षा का अस्पताल जाने का बैग तैयार करना है, क्यों नहीं किया अब तक? ना बैग साफ किया है, ना वर्षा के कपड़े रखे हैं उसमें। कहा था ना सविता ये सब काम पहले से होंगे। फिर अभी वही करने जा रही थी। अब क्या करने जा रही थी? इससे अच्छा तो धनिया से कह दिया होता, कायदे से नहीं रखती लेकिन समय पर काम तो कर देती। हाँ, इतना जरूरी काम तूने छोड़ रखा है। वर्षा को अब कभी भी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। मैं भी करती हूँ। कमाल है। जी, मैंने ये पूजा का सामान लिख लिया है, आप जरा देख लीजिए। वैसे पंडित जी ने कहा है कि बाद में फोन करके वो सब बता देंगे। प्रसाद का प्रबंध अच्छे से देख ले, हर साल की तरह सब अच्छे से होवे बस। अब हर साल की तरह क्या करेंगे? पूरी बिरादरी आएगी। मुझे तो डर लग रहा है, अपने लोग ही पूजा में शामिल नहीं हुए तो हम सबसे क्या कहेंगे? ये सब सोच के पूजा तो ना रुकेगी। इसे आना है आए, इसे ना आना है ना आए। ऐसा कैसे होगा? अगर हमारे अपने ही पूजा में शामिल नहीं हुए तो क्या अच्छा लगेगा? सबको पता चल जाएगा, हम सबसे क्या कहेंगे? ये सब बात हमारे से करने की जरूरत ना है। जिसे पता चलना है चले, मैंने ना तो किसी ने बताना है और ना ही किसी से छिपाना है। पूजा होएगी, हर साल इस घर में पूजा होवे है, इस घर की परंपरा है। मुन्ना और बहू, वो लोग भी तो पूजा में शामिल होंगे। पूजा में के तेरा के मेरा, इस घर के लोग अच्छे से जाने हैं, पूजा में सबने शामिल होना चाहिए। किसी ने अलग से बुलाने की जरूरत ना है। ठीक है, मैंने नंदिनी से कह दिया है, जिन लोगों को आमंत्रित करना है उनके नाम लिख ले। ऐसे मुझे उसकी भी चिंता हो रही है, उसे देखकर सब लोग क्या कहेंगे। वो यहाँ हमारे भी छोड़ दे, जमाई से आवेंगे तो मैं वहां से अकेले में कुछ बात करूंगा। मैंने राजबना से दफ्तर के बारे में कुछ बात करनी है। मैं आया, तू नाश्ता काट के रख। भाभी माँ, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको पूरे घर में देख रही थी। लीजिए चाय। मैं ये पूजा का सामान लिख रही थी। बहुत बड़ा आयोजन है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब पहले से ही कर लेते हैं। चल, हम नाश्ते का प्रबंध करते हैं। अब बाद में पंडित जी से पूछकर ये सब लिख लूंगी मैं। पहले आप चाय तो पीजिए। छोटी माँ, ये मैंने भी लिस्ट तैयार कर ली है, देख लीजिए कोई छूटा तो नहीं। ये क्या बेटा, जमाईसा का नाम नहीं लिखा? पता नहीं उन्हें बुलाना चाहिए या नहीं। जमाईसा को तो बुलाना चाहिए। हम अपने जमाईसा को कैसे ना बुलाएं? हाँ? मैं भी राजश्री बहन को फोन कर देती हूँ, पिछले साल आ नहीं पाई थी। हेलो राजश्री बहन, राधे कृष्ण, गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? हाँ, परमात्मा की कृपा है। वो आपको निमंत्रण देने के लिए फोन किया। हमारे घर में महाशिवरात्रि की पूजा है, अनुष्ठान कर रहे हैं, आप सबको आना है। जी गायत्री बहन, हम जरूर आएंगे। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। जी,
कुछ और मतलब? जी वो नहीं गायत्री बहन, वो आपका फोन आया तो मुझे लगा कि शायद रश्मि बिटिया का तिलक होगा। अब देखिए, सोच रहे हैं पूजा के बाद करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी। राजश्री बहन, आप घर में सबसे कहिएगा कि सबको आना है। जी सब आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब रखती हूँ, बाकी लोगों को भी निमंत्रण देना है। जी राधे कृष्ण। बड़ी माँ, वर्षा भाभी के पेट में बहुत तेज दर्द है। चल 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 चल। अक्षरा, अक्षरा, नैतिक ये लीजिए। बहुत देरी होगी, मैं आता हूँ। जी। गाड़ी की चाबी है? दादा। हाँ। ये चाबी। ये किसकी चाबी? बाहर के दरवाजे की, रख लीजिए। लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत? वो दादाजी ने कहा है कि आपके पास भी घर की चाबी रहनी चाहिए, इसीलिए। नहीं रश्मि, इसकी हमें जरूरत नहीं है। मैं दादाजी से क्या कहूँ, उन्होंने कहा है, रख लीजिए ना दादा। नंदनी की माँ, नंदनी की माँ, हमारे वास्ते कुछ हल्का ही रखियो है ना? जी, पर आप दवाई समय से ले लीजिएगा। राजबन्ना जी, पूजा की तैयारी के लिए कुछ करना हो तो बता दीजिएगा। दादाजी, दादाजी हमें कल रात के लिए क्षमा कर दीजिए। काफी देर होगी, हमें सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। आप सबको भी उठा दिया। एक्चुअली दादाजी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, बस इसीलिए हमें इतना टाइम लग गया। क्षमा किस वास्ते? तुम दोनों ने घर की चाबी दे दी है, जियो अपनी जिंदगी अपनी तरह से। जब जाना है जाओ, जब आना है आओ। मैंने किसी भी तरह का कोई बंधन न डालना है। ये तुम दोनों आजाद हो। गुलाबो, बहू ने खाना रखवाया था ना, कहाँ गया? अब वो तो छोटी माँ, भाभी ने दादा को टिफिन में गरम करके दे दिया। क्या? मुन्ना को बासी खाना दिया बहू ने? हे भगवान, आज तक हमारे घर में ऐसा हुआ है क्या? मैंने हमेशा मुन्ना को गरम खाना दिया है, ताजा खाना। 2 लोगों के लिए बहू खाना नहीं बना पाई। आज सुबह भी मुन्ना दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा के गया। एक हो क्या रहा है बहू को? 2 दिन हुए अलग हुए और सब कुछ भूल गई। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? बहू ठीक से खाना भी नहीं दे सकती। बासी खाना खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा उसका। रहने दीजिए छोटी माँ। कैसे रहने दूं गुलाबो? माँ हूं, मन तो मेरा दुखेगा ही ना, बहू भी।
माँ मैंने नैतिक को कल का खाना। रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना तुमने क्यों किया, कैसे किया, तुम्हारी मर्जी। और अगर मुन्ना को ठीक लगता है तो ठीक है। माँ वो गुलाबो, ये क्या है? तू सब्जी ठीक से साफ नहीं कर सकती क्या? जल्दी से साफ कर देते हैं छोटी माँ। माँ वो मैं। और सुन, महाशिवरात्रि की पूजा में घी और दूध ज्यादा लगेगा, याद से मंगा लेना, ठीक है? मैं बाहर बैठी हूँ, घी और दूध लेकर आ। माँ मैंने टिफिन में डॉक्टर जी सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, मैंने पूरा चेकअप कर लिया है, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है ना? डॉक्टर साहब, इसे बहुत दर्द हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब समय आ गया हो? वैसे दर्द अब रुक गया है। क्यों वर्षा? काफी देर से दर्द नहीं हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, इन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मैंने इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल है। आइए डॉक्टर, मैं बाहर तक आपको छोड़ देता हूँ। हाँ जी। मैं ले। घबराना मत बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा ना सब ठीक है। दादी मुझसे ज्यादा तो माँ घबरा जाती है। हाँ सच, दीदी तो। अरे दीदी कहाँ गई? जरा देखो तो। चलिए माँ। बड़ी बहू, वर्षा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब कह के गई है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम वर्षा को अस्पताल ले जाएं क्या? शौर्य। जी माँ। सुन बेटा, इधर आ। जी माँ। सुन बेटा, तू इन दिनों ना दफ्तर मत जाया कर। वर्षा को कभी भी अस्पताल लेके जाना पड़ सकता है, तू हमेशा उसके पास ही रहा कर। सुन रहा है ना मेरी बात? जी माँ। क्यों माँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन घबराहट वर्षा को हो तो मैं समझ सकती हूँ। बड़ी बहू, तुमने तो 2 बच्चों को जन्म दिया है, अपने दिन भूल गई क्या? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। मैं वर्षा के पास जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तू जा। अब तुम लोग ऐसे करो, शिव मंदिर हुआ, उनसे प्रार्थना करो कि उनकी कृपा दृष्टि हमारी वर्षा पे बनी रहे। माँ लेकिन वो अभी वर्षा। बड़ी बहू, वर्षा के पास मैं हूं ना, तुम लोग जाने की तैयारी करो। जी माँ, मैं पूजा की सामग्री लेती हूँ। अच्छा माँ। गुलाबो, गुलाबो पंचामृत का सामान लिया। लाई छोटी माँ, ये लीजिए, घी दही शहद सब कुछ है। हाँ, और गुलाबो फलों की टोकरी और नारियल यहाँ रख दे, मंदिर में बहुत भीड़ होगी, सब सामने से जल्दी मिलना चाहिए। छोटी दुल्हन, सब हो गया है ना? हाँ भाभी माँ, मेरे हिसाब से तो सब रख लिया है। हाँ। अब बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। कर रही होगी अपना कुछ। आजकल तो जो बहू करती है समझ में नहीं आता। आप जानती हैं भाभी माँ, उसने मुन्ना को टिफिन में बासी खाना डालकर दिया। क्या? हाँ, कल शाम को जो खाना बनाया था आज सुबह वही टिफिन में डालकर दे दिया। हमारे घर में जो आज तक नहीं हुआ है अब हो रहा है। पर बहू तो ऐसी नहीं है, मुन्ना के लिए वो बड़े जतन से खाना बनाती है। हाँ, तभी तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। कल रात देर से लौटे, पिक्चर देख के बाहर खाना खाया, ऊपर से बहू झूठ बोल रही है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बहू को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है?
आज सुबह भी सफाई देना चाहती थी कि टिफिन में बासी खाना क्यों डाला। मैंने कुछ नहीं सुना। मन दुखता है भाभी माँ, गुस्सा आता है उन पर। मुझे तो हम पर गुस्सा आता है। इन बच्चों को इतनी छूट देकर हमने गलती की है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन माँ वो सच है, कल बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कॉलेज में भी सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। रहने दे रश्मि, तुझे अपने दादा और भाभी की तरफदारी करनी है बस। हम बेवजह बोलेंगे क्या? लेकिन माँ एक्सीडेंट की बात सही है, मैं उन्हें बचाने के लिए सब नहीं कह रही हूँ, टीवी में भी दिखाया है। माँ शायद अभी भी आ रहा होगा। माँ चलिए चलिए चलकर देखते हैं। आइए, पूरी जीप उल्टी हो गई है। माँ ठीक है, नहीं जाकर देखना मुझे। पूजा है घर में, हमारी कुछ मदद कर। माँ पूजा के लिए फूल मंगवा ले। फूल मंगा लिए हैं मैंने। कुछ और करना है? सब हो गया। ठीक है, फिर मैं ये आंगन साफ करवा लेती हूँ। पूजा तो यही होगी ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आई भाभी माँ। गुलाबो, गुलाबो, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।